हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता एंड आई एम बैक विद अनदर ऑल अबाउट वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी की। सारी डिटेल्स जानेंगे, कैसे तुम फोड़ सकते हो रिटर्न एग्जाम, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रक्चर है रिटर्न एग्जामिनेशन का, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ इंटरव्यू, स्टाइपेंड, वेटिंग पीरियड, कैसी कंपनी है, कितने वेसल्स हैं, कहां पे डीएनएस करवाएगी, कितनी फीस है डीएनएस की, सब जानेंगे बढ़िया तरीके से। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाय, इस पूरे मिशन ग्रेट ईस्टर्न का इंस्ट्रक्टर हूं मैं जिष्णु गुप्ता। यहाँ देखो नीचे थोड़ा सा लिख रखा है, ये ढक गया है बिकॉज ऑफ द टूल बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया चीजें जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया सिनर्जी, ओ यार सिनर्जी नहीं यार, मैं अपनी कंपनी का नाम यार जुबान पे टिका रहता है। मैं बात करूंगा ग्रेट ईस्टर्न के बारे में आज, और ग्रेट ईस्टर्न का ये रहा कच्चा चिट्ठा। 38 वेसल्स हैं इनके पास। अरे बाबा, अरे ये क्या हो गया, खुल जा सिम सिम। खुल गया। 38 वेसल्स हैं इनके पास। कितने वेसल्स हैं? 38 वेसल्स हैं। बहुत कम है यार सर, कैसे हमारा क्लियर सिलेक्शन होगा? तुम्हें तो एक पे ही जाना है मेरे दोस्त, तुम्हें तो एक पे ही जाना है। स्पॉन्सरशिप फोड़ो, एक वेसल पे फोकस करो बस। ठीक है। अच्छा, ग्रेट ईस्टर्न, देखो फिर सिनर्जी बोल रहा हूँ मैं। ग्रेट ईस्टर्न क्या है? एक ओनरशिप कंपनी है, इंडियन कंपनी है। 38 वेसल्स हैं, जिसमें जिसका ब्रेकडाउन भी देख सकते हो। 26 टैंकर्स हैं, क्रूड भी है, प्रोडक्ट भी है, बेसिकली ऑयल टैंकर्स। ठीक है। एंड 12 ड्राई बल्क कैरियर्स हैं। ठीक है, ये इनका ब्रेकडाउन है। अब इस हिसाब से तो यार वेसल्स बहुत कम है लग रहा होगा, नहीं है। ठीक है, तो मैं आराम से कैडेटशिप करा देंगे। वेटिंग पीरियड का थोड़ा सीन है, बट वो भी नहीं है। क्यों नहीं है मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, क्यों ग्रेट ईस्टर्न डिस्पाइट हैविंग सच अ लेस नंबर ऑफ वेसल्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस, इज अ ट्रेमेंडसली गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। क्यों है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो 38 वेसल्स हैं इनके पास एंड 80 सीट्स हैं फॉर डीएनएस इन ऑगस्ट बैच। अब यार 80 सीट्स में 38 वेसल्स ही हैं इनके पास, उस पे भी पहले से कुछ कैडेट्स होंगे, तो ये बाकी की 80 सीट्स का करेंगे क्या? बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी आगे बढ़ते हैं, पहले जानते हैं रिटर्न एग्जाम के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन रोड मैप क्या है? भैया सबसे पहले तुम फॉर्म भरोगे, भर दो फटाफट से। ठीक है, फिर तुम दोगे रिटर्न टेस्ट, दे दिया तुमने। रिटर्न टेस्ट क्या होगा? ऑनलाइन होगा, बताऊंगा अभी रिटर्न टेस्ट के बारे में भी। फिर तुम्हारी आएगी एक मेरिट लिस्ट। अगर तुम मेरिट लिस्ट में क्लियर करते हो रिटर्न टेस्ट को, यू विल बी कॉल्ड फॉर एन ऑफलाइन इंटरव्यू। लोनावला में जाओ, बढ़िया से इंटरव्यू दे के आओ। इंटरव्यू के साथ साथ ही तुम्हें सेम डे बता देंगे तुम्हारा रिजल्ट, सिलेक्टेड हो या नहीं हो। तुम्हें एक दो दिन का स्टे करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, खुद के खर्चे पे। ठीक है, अगर तुम क्लियर करते हो इंटरव्यू, तो तुम्हें वहीं पे वहीं वहीं की वहीं तुम्हारा मेडिकल करा देंगे अगले दिन बोरीवली में बुला के तुम्हें। एंड अगर तुम्हारा मेडिकल एंड साइकोमेट्री भी क्लियर हो जाता है मेरे दोस्त, तो फिर तुम्हारा आईएमसीटी रैंक का वेट करेंगे। आईएमसीटी में रैंक लाओ बढ़िया, एंड तुम्हारा स्पॉन्सरशिप गारंटीड है। तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा एसएल, नोन एज स्पॉन्सरशिप लेटर। एंड बढ़िया से स्टार्ट करो अपना डीएनएस। कहाँ पे? ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, जिम्स। ठीक है, कॉलेज का नाम है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, GEIMS, जिम्स। कंपनी का नाम है GESCO, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, जेस्को। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। द रिटर्न टेस्ट, सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा की, रिटर्न टेस्ट की। ठीक है, लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा ग्रेट ईस्टर्न की काफी सेक्शंस में डिवाइडेड है, बट क्या इसका मतलब ये टफ है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। इसका रिटर्न एग्जाम टफ नहीं है, बट हाँ काफी स्ट्रेटेजिकल सा पेपर होता है। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे तुम्हारी मेरिट लिस्ट डिपेंड करती है रिटर्न एग्जाम की। बताता हूँ कैसे। देखो, लॉजिकल, ठीक है, क्वांट, इंग्लिश, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दो बार लिख दिया, फिजिक्स, मैथ्स। ठीक है, लॉजिकल, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और क्वांटिटेटिव, ये सब पूछा जाता है। और तुमसे साइकोमेट्री भी पूछा जाता है। ठीक है, अब साइकोमेट्री का तुम्हारा रिटर्न भी टेस्ट होगा, और इंटरव्यू के बाद भी एक साइकोमेट्री टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकली एक डॉक्टर बैठ के तुमसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो बढ़िया एकदम सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका। ठीक है, जानते हैं इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस के बारे में, या फिर किस टाइप से पैटर्न रहता है। अब देखो, लॉजिकल क्या है? लॉजिकल रीजनिंग, जनरल लॉजिकल रीजनिंग, तुमसे सवाल पूछेंगे कि भैया फिगर बताओ, फिगर कंप्लीट करो, मिरर इमेज क्या होगी, लॉजिकल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव में तुमसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को क्वांट कहते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये तो जनरल है ही, साइकोमेट्री टेस्ट। ठीक है, अब इनका प्लेटफॉर्म क्या है? एसएचएल इनका प्लेटफॉर्म होता है, जिसपे हर बार ये लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। बी श्योर दैट यू आर वेरी प्रिपेयर्ड विद योर टेक्निकल
पार्ट, बिकॉज अगर तुम्हारे डेस्कटॉप पे कुछ इशू है, कुछ सीन है, तो एक बार में वो आउट हो जाता है, क्योंकि एआई प्रॉक्टर टेस्ट होता है। थोड़ा सा भी कुछ एरर हुआ, इंटरनेट का डिसरप्शन हुआ, कॉल आया, कुछ भी हुआ ना, तुरंत से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बी वेरी रेडी विद ऑल दोस थिंग्स। बताता हूँ, अभी आगे आगे चलते हैं थोड़ा सा, बताता हूँ फिर ये सारी चीजें भी तुम्हें। तो देखो, सेक्शन 1 है तुम्हारा साइंस, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 18 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री से, जो तुम्हें 15 मिनट में। अब देखो, इनका ग्रेड ईस्टर्न में सीन कैसा होता है ना, कि दे गिव यू टाइम स्लॉट्स इंडिविजुअली। मतलब तुम्हें केमिस्ट्री इतनी देर में करना है, मै फिजिक्स इतनी देर में करना है, मैथ्स इतनी देर में करना होता है। तो एवरी सेक्शन में कुछ कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एंड वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें उतनी ही देर में खत्म करने होते हैं। एंड तुम्हारी इंडिविजुअल मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे केमिस्ट्री की एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, फिजिक्स की एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, मैथ्स की एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड इन सबको कोलैबोरेट करके फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, हु विल बी द टॉप रैंकर। ठीक है, तो एक थोड़ा कम, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा प्रोसेस होता है इनका सिलेक्शन का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मेहनत करनी है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की या इंडिविजुअल सेक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। वो तुम कर लेते हो डेफिनेटली, उसके आसपास के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तुम आराम से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 15 मिनट में। थोड़े कम भी किए, 12-15 भी कर लिए, तो कोई टेंशन नहीं, बाकी ऑनलाइन टेस्ट तो है ही। ठीक है, तो कोई सीन है ही नहीं, तुम्हें भी पता है। खुश हो रहे हो, ठीक है। तो फिजिक्स 15 क्वेश्चन 15 मिनट, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बाकी उतना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स भी हटा दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा तुम्हारा रे ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने तुम्हें बता दिए, बढ़िया मजे मजे में फ्री में बता दिए, मजे करो, ठीक है, पढ़ो बढ़िया से। फिर आता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, फिर आता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग के तुम्हारे 24 क्वेश्चन होंगे, जो तुम्हें 35 मिनट में करने हैं। क्या टफ होंगे? डेफिनेटली थोड़े से एनालाइजिंग वाले होंगे, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव में 20 क्वेश्चन रहेंगे 30 मिनट के, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहने वाले हैं, कोई ज्यादा सीन नहीं है, एकदम 10th की बेसिक मैथमेटिक्स पे से क्वेश्चन बनने वाले हैं। चिलैक्स होके तुम सॉल्व कर लोगे, गलतियां मत करना, यहाँ पे गलतियां कर दोगे तो ज्यादा दिक्कत है, नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है। ठीक है, गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, गेस वर्क भी नहीं करना है। तो दैट इज द थिंग। अब साइकोमेट्री की भी बात कर लेते हैं एक बार, फिर पूरा बताता हूँ तुम्हें। इंग्लिश आ गया, अच्छा हाँ, इंग्लिश भी बाकी है। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मिनट रहेंगे, जनरल तुम्हारा ग्रामर और अमर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा एक लास्ट सेक्शन जो होता है, दैट इज योर साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में 15 मिनट में आई गेस 72 क्वेश्चन होते हैं, हाँ वही 15 मिनट में 72 क्वेश्चन होते हैं, जो तुम्हें अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा गेम है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गेम है। देखो, साइकोमेट्री में क्या होता है ना, कि तुमसे 72 क्वेश्चंस 15 मिनट में करवाएंगे, तुम्हें फटाफट फटाफट आंसर देना है। कहने को तो ये 5 मिनट का टेस्ट है, बट बच्चे क्या गलती करते हैं, सोचने बैठ जाते हैं, और सोचने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है, और एक क्वेश्चन भी तुम्हारा अनअटेम्प्टेड रह गया, तो बस तुम रह गए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, देखो 72 क्वेश्चन तुम्हें 15 मिनट में करने हैं, यानी 1 मिनट में लगभग तुम्हें 5 सवाल करने हैं। 15 5 75, तो 1 मिनट में तुम्हें 5 सवाल करने हैं, यानी एक क्वेश्चन को तुम कितना टाइम दे सकते हो? 12 सेकंड। 12 सेकंड में तुम्हें पढ़ना है, ऑप्शन मार्क करना है, आगे बढ़ना है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा डुएबल है, बट हाँ, सोचने बैठ गए नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो साइकोमेट्रिक टेस्ट के, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म पड़ा है, जाके भर दो, हम बता देंगे कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दैट इज द थिंग, बट हाँ, थोड़ा सा सीन बनता है इधर, ठीक है। अब तुम्हारे रिटन टेस्ट में क्या होता है ना, इंडिविजुअल मेरिट लिस्ट बनती है, फिर एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से तुम क्लियर्ड माने जाते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, इनका जो प्लेटफॉर्म है एसएचएल, बुरा नहीं कहूंगा, बट बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। तो तुम्हें एकदम जीरो नॉइज वाले एनवायरनमेंट में बैठना है, प्रॉपर लैपटॉप पूरा सिस्टम चेक करके बैठना, वाईफाई वगैरह कनेक्ट करके बैठना, मोबाइल हॉटस्पॉट से मत करना, क्योंकि क्या है, कभी कभार कॉल आता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट दीज थिंग्स। थोड़ा सा और बता भी देता हूँ तुम्हें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह। सो देखो, वेबकैम मैंडेटरी है, ठीक है, थ्रू आउट ऑन रहेगा। मिनिमम 2 GB रैम वाला लैपटॉप होना चाहिए, एंड 200 MB मिनिमम फ्री स्पेस होना चाहिए क्रोम पे, ठीक है। फिर ये सारे अप्रूव्ड सिस्टम्स हैं, और ये सारे फॉरबिटन सिस्टम्स हैं। तो अब इसके हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा, वट एवर इट इज, ठीक है। बाकी अपने इंटरनेट कनेक्शन को मेंटेन रखना, शांत एनवायरनमेंट में बैठना, खुसर फुसर भी हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो बंद ही हो जाता है प्रॉपर। फिर तुम मतलब दिक्कत हो जाती है, फिर मेल वेल करो, बहुत फालतू फालतू की मेहनत होती है। सो बेटर है अपन एक ही बार में खत्म करके प्रॉपरली एग्जिट मारे, ठीक है। एआई प्रॉक्टर टेस्ट भी होता है, बाकी तो तुम होशियार हुई। ये एक चीज है जो तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। ये लोग एक ईमेल भेजेंगे तुम्हें विद द एग्जाम लिंक, ठीक है, उसको क्लिक करो,
एक ब्राउजर तुमसे डाउनलोड करवाएंगे, वो ब्राउजर डाउनलोड करो, देन ऑब्वियसली तुम एक दिन पहले करके बैठो ये सारी चीजें, ठीक है, एक्सेस वगैरह पकड़ा दो उसको, एंड देन जो तुम्हारे एक्स्ट्रा एप्स है ना लैपटॉप पे वो बंद करके तब बैठना एग्जाम देने। तो एक डिटेल बता दी मैंने तुम्हें ऑलरेडी, ठीक है, लॉकडाउन ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ता है एंड ऑल दोस थिंग्स, एसएचएल प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा टेस्ट होता है, तो बी प्रिपेयर्ड विद ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। लास्ट मिनट में दिक्कत होती है डेफिनेटली, हर साल काफी बच्चों के साथ होती है, तो मैंने तुम्हें इसलिए बताया है ताकि तुम प्री प्रिपेयर्ड रहो इन चीजों के लिए, ठीक है। चलो, लास्ट चीज इज योर रीकैप। रिकैप आ गया, कोई नहीं छोड़ो, अपन बात करते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह के बारे में। देखो, ग्रेट ईस्टर्न में मेरिट लिस्ट में तुम आ गए रिटर्न के बाद, ठीक है, अब तुम दे रहे हो इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में सीन क्या होता है कि ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कंपनीज। यहाँ पे दे मेजरली फोकस ऑन प्रिंसिपल्स। मतलब तुमसे अगर पूछा बर्नौली प्रिंसिपल बताओ, तो तुम्हें बर्नौली प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए, और पता का मतलब रटा नहीं, समझा होना चाहिए। एंड फिर उसके ऊपर बेस्ड एक एप्लीकेशन पूछ लेंगे कि टेल मी वेयर डू वी यूज बर्नौलीज प्रिंसिपल। तुमसे पूछ लिया टेल मी द डॉपलर्स इफेक्ट, अब ये भी पूछ लेंगे टेल मी अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर यू कैन एनकाउंटर डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार, इको साउंडर में भी हम कहीं ना कहीं डॉपलर इफेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम स्पीड कैलकुलेशंस में डॉपलर इफेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, एम्बुलेंस वाला एग्जांपल तुम बोल सकते हो। और एक जो ग्रेट ईस्टर्न का फेवरेट सवाल है ना, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अप्लायंसेस। अब ये क्या होता है, ये मैंने तुम्हें एक मस्त चीज बता दी ऑलरेडी तुम्हारे एग्जाम से पहले ही, ठीक है, कि अब जैसे मैंने पूछ लिया तुमसे, वो लोग पूछ लेंगे तुमसे कि टेल मी व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, तो तुम्हें बताना पड़ेगा हाँ भाई ऐसे कूलेंट काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, कंडेंसर रन करता है, एयर कूल करता है, कूलेंट ठंडा होता है, उससे फिर तुम्हारा एक कूलेंट एटमॉस्फेयर बना रहता है, गेट खुलता है, जो ठंडक है वो बाहर चली जाती है, फिर दोबारा कंप्रेसर चालू होता है। तो वो एक तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो पूरा एप्लीकेशन, मतलब हाउ डज द अप्लायंस वर्क, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, फैन हो गया तुम्हारा, कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये कुछ चीजें हैं। एयर कंडीशनर तक तो चलो नहीं जाएंगे, बट हाँ रेफ्रिजरेटर तक वो लोग चले जाते हैं, ओके। सो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, यू विल बी नीडिंग टू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तुम्हें ये सारी चीजें पहले से पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू थोड़ा सा टिपिकल साइड पे जाता है एंड मेन फोकस इनका रहता है तुम्हारे, अरे बाप रे यार, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड इनका मेन फोकस रहता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे, एंड थर्डली योर टेक्निकल नॉलेज। पूछेंगे डेफिनेटली, इनका इंटरव्यू थोड़ा लंबा जाता है, दे कीप यू देयर फॉर 30-35 मिनट्स मिनिमम, एंड दे विल कीप ऑन आस्किंग यू गुड गुड क्वेश्चंस, ठीक है। सी रूट्स वगैरह भी पूछते रहते हैं, ज्योग्राफी में घुस जाते हैं। अब देखो गजब की बात, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री का स्कोर कम हुआ ना, सीवी तो होगी उनके हाथ में, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री का स्कोर कम हुआ, केमिस्ट्री पे क्रॉस क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे कि टेल मी व्हाट इज सॉलिड स्ट्रक्चर, व्हाट इज सॉलिड स्टेट, ठीक है, टेल मी द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी पूछने लग जाएंगे। सो दैट इज नॉट टू चेक योर नॉलेज इन केमिस्ट्री, दैट इज टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल, कि जो तुम्हारा वीक है, हाउ यू रिस्पॉन्ड इन दैट। तो ये मैंने एक प्रो टिप तुम्हें अपनी तरफ से बता दिया फॉर ग्रेट ईस्टर्न इंटरव्यूज। बाकी अभी के लिए तो रिटन टेस्ट पे फोकस करो, बढ़िया से अपने रिटन टेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, पीसीएम पे वर्क करो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे वर्क करो, ठीक है, वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कि तुम टाइमली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, साइकोमेट्री के 2-3 मॉक टेस्ट दे दो, डर लग रहा है तो फिर अपन इंटरव्यू पार्ट पे लगेंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म पड़ा है, जाके फिल आउट कर लो, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू से पहले मतलब ग्रेट ईस्टर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान के रखना, ठीक है। इंटरव्यू से पहले ग्रेट ईस्टर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान के जाना, जैसे कि एक ओनरशिप कंपनी है, कितने वेसल्स हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ वेसल्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। अब वो जो बेस्ट चीज थी जो मैं तुम्हें शुरू में बताने वाला था कि यार 80 सीट्स हैं, 30-80 वेसल्स हैं, तो वेटिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए, फिर ऐसे कैसे लोग इतना खुश होते हैं कि मैं ग्रेट ईस्टर्न में स्पॉन्सर हो गया। अब मैं बताता हूँ तुम लोग, क्योंकि लास्ट तक हो वीडियो में, ठीक है। तो वो चीज है इंटरनल प्लेसमेंट। इंटरनल, भर भर के कंपनीज आती हैं इंटरनल प्लेसमेंट के लिए डीएनएस में आफ्टर सेमेस्टर 1। तुम जब कॉलेज में जाओगे, सेमेस्टर 1 कर लोगे, सेमेस्टर 1 के जस्ट बाद जब तुम सेमेस्टर 2 स्टार्ट करोगे, भर भर की कंपनीज आती हैं जो तुम्हें इंटरनली प्लेस करती हैं। क्या मतलब इंटरनल प्लेसमेंट का सर? देखो क्या होता है कि तुम जब एडमिशन लोगे तो तुम्हारे पास ग्रेट ईस्टर्न की स्पॉन्सरशिप तो है ही, ठीक है, वो तो है, कंफर्म्ड है। तुम अपना डीएनएस करो, फिर ग्रेट ईस्टर्न के वेसल पे जाओगे। एडिशनली तुम्हें एक और चांस मिलता है, इंटरनल कंपनीज जो आती हैं उनमें बैठने का, उनके इंटरव्यूज में बैठने का।
बहुत सारी कंपनीज आती हैं जैसे बीएसएम, ठीक है, डियामिको, ठीक है, गुडवुड, गुडवुड, ठीक है, और ये तो कुछ ही लिखी है मैंने, और भी बहुत सारी, मतलब कम से कम 8 से 10 इंटरनल कंपनीज आती हैं जो लगभग 60 से 70 बच्चे स्पॉन्सर कर देती हैं। वॉलम आती है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब एंड्रोमेडा, और बहुत सारी हैं, मतलब आई कैन जस्ट नॉट नेम दीज कंपनीज, इतनी सारी आती हैं। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट आई थी कुछ टाइम पहले, एंड उसमें थी लगभग 13-15 कंपनीज थी यार। ठीक है, तो ऐसा सीन रहता है इसमें। तो 80 कैडेट्स का इंटेक है अगस्त बैच में, एंड 60-70 तो एक्सटर्नली प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, जो इंटरनल कंपनीज आ रही है, मतलब ग्रेट ईस्टर्न के बाहर ये लोग प्लेस हो जाते हैं। अब इनकी मर्जी, अगर इन्हें उस कंपनी में जाना है या ग्रेट ईस्टर्न में रहना है, डिपेंड्स ऑन देम। तो बच्चों के पास एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, एंड लगभग 60 to 70 स्टूडेंट स्पॉन्सर होते हैं। अब समझ में आया कि हाउ डज द सिस्टम मैनेजेस इटसेल्फ आउट। तो इंटरनल कंपनीज में बैठने का एक बढ़िया चांस मिलता है तुम्हें अपार्ट फ्रॉम ग्रेट ईस्टर्न। ठीक है, तो दैट इज व्हाट मेक्स ग्रेट ईस्टर्न कॉलेज, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज वेरी यूनिक, क्योंकि तुम्हें एडिशनल ऑप्शन मिल रहा है। ग्रेट ईस्टर्न एक बढ़िया कंपनी है, उसका तो चांस है ही तुम्हारे पास, साथ के साथ में तुम्हें और भी चांस मिल रहा है, तुम्हें बेटर ऑप्शन भी वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज वन प्लस पॉइंट दैट यू हैव इफ यू गो इन ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज विद अ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप। अब एक और चीज तुम्हें बताता हूँ, फी स्ट्रक्चर। देखो, लोनावला में कैंपस है इनका, बहुत सुंदर और प्यारा कैंपस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेगेसी कॉलेज है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। ठीक है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूंगा, बेहतरीन टीचर्स हैं, बेहतरीन लेवल ऑफ एजुकेशन है, ग्रेट एनवायरनमेंट, ग्रेट एल्यूमिनाई नेटवर्क, एवरीथिंग इज ब्रिलियंट। फीस की बात करूं तो फीस इज अराउंड 8 lakhs फॉर योर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेस कोर्स। ठीक है, बाकी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी वेरी वेरी सिंप्लीफाइड है, वेरी जस्टिफाइड है फॉर ईच एंड एवरीबडी। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बताऊं तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी। तो देखो, क्या सीन है, तुम्हें पीसीएम में चाहिए 65%। ठीक है, इंग्लिश में 50%, एज तुम्हारी 17 to 24 होनी चाहिए, बाकी बीएमआई आईसेट वो सब तो है ही। ठीक है, इस सब के अलावा एक चीज है जो थोड़ा सा ड्रॉबैक कह लो या फिर कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, दैट इज ओपन बोर्ड नॉट अलाउड। इंप्रूवमेंट अलाउड है, इंप्रूवमेंट अलाउड है, एनआईओएस अलाउड नहीं है। ठीक है, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एनआईओएस अलाउड नहीं है। सो दैट इज वन थिंग। ठीक है, सो दैट वाज इट अबाउट ग्रेट ईस्टर्न। सारी डिटेल्स मैंने कवर कर ली हैं, एक एक चीज बढ़िया से तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है। डाउट्स रह गए हैं कमेंट सेक्शन में भर दो, आई एम ऑलवेज देयर। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ। ट्रेनिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है गूगल फॉर्म, जाओ भर दो। पूरे सेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हैं, सॉल्व करने लग जाओ बडिंग के ऐप पे। ठीक है, इफ यू वांट एनी अदर गाइडेंस तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है गूगल फॉर्म। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो, ऑल द very best.